ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। ना दुख ना अशांति होगी, घर घर में सुख शांति होगी। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। एक धर्म एक राज होगा, हर एक सर पर ताज होगा। सूखी हुई डाली पर फिर से हरियाली छा जाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी। सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। हो सत्य अहिंसा के पथ पर शिव चलना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। त्याग तपस्या और सेवा करना सिखा रहे हैं। बाबा तेरी दिव्य वाणी सच्चा पथ दर्शाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी। राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया
मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
आपने एक हमें अचरज दिखाया, अचरज दिखाया हो। अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाया हो। तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग, पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
ओम शांति। आज 8 जुलाई 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य हम सब सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों के खुश नसीबी ब्राह्मण बच्चों का ये सौभाग्य है कि सारी दुनिया जिस भगवान को पुकार रही है, बुला रही है, याद कर रही है, दुखी होकर उनको बुला रही है, सुख प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रही है, और वो बाबा हम बच्चों को पालना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं। तो हम बच्चों जैसा खुश नसीब और कोई भी नहीं है। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे हम सब। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। क्या कहा शिव बाबा ने? सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? साकार बाप अलौकिक पिता, निराकार बाप शिव बाबा। तो निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, बताइए, निराकार बाबा के कौन से संस्कार हैं जो हम बच्चे संगम युग पर धारण करते हैं? लिखिए अगर उत्तर पता हो तो। माँ बाप के जैसे ही बच्चे होते हैं। उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो। क्या कहते हैं नशे से हम सब? कौन सी बात नशे से कहते हैं? हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। तो कितना न खुशी और नशा हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था,
जिसका था मोहताज आखिर, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज आखिर, वो दिन आया आज आखिर, वो दिन आया आज। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाज आखिर, वो दिन आया आखिर, वो दिन आया आज। जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज आखिर, वो दिन आया आज आखिर, वो दिन आया आज। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन हो राज धीराज। तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन हो राज धीराज। आखिर वो दिन आया आज आखिर, वो दिन आया आज। कौन सा दिन? जिस दिन का हम सबको इंतजार था। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंच ते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? वह हमारा कौन है? बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है, ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ड गॉड फादर। वर्ड में कौन है? कौन है? सारे जगत का वो पिता है। तो सारे जग में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा।
यह भी समझाया है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है किसको? सद्गति किसको कहेंगे? जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है कौन सा? शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम। सबसे अच्छा नाम शांति धाम है। यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोकों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए कहा ही जाता है, गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। गाते हैं ना, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या गाते हैं? मैं मूर्ख खल कामी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन, और कलयुग में है, कलयुग में वहाँ 16 कला। कलयुग में संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है। यह बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था। तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है कि 5000 वर्ष का ड्रामा है, वही बुद्धि में नहीं बैठ रहा। और अगर लाखों वर्ष कहते हैं तो फिर लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो उसकी स्मृति कहाँ से आएगी? तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं, हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। खाद किस में पड़ी? आत्मा में। तो फिर कैसे निकलेगी? गोल्डन एज से आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है। काहे से? सोने और लोहे से। कि कहाँ आत्मा संपूर्ण निर्विकारी और कहाँ कलयुग में संपूर्ण विकारी।
यह अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो। तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? आज के पहले कभी कोई ऐसी पढ़ाई सुनी थी जिससे राजाई मिलती हो? तो राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? कोई डॉक्टर बनाएगा, कोई बैरिस्टर बनाएगा, कोई इंजीनियर बनाएगा, लेकिन कोई ऐसा टीचर हो जो विश्व का महाराजा महारानी बनाए, देवी देवता बना दे, तो बाप के सिवाय कोई बना न सके। यह महाराजा तो कोई है नहीं, यहाँ कोई महाराजा तो है नहीं। तो सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े। काहे के लिए? महाराजा महारानी बनाने की विधि बताने वाला कोई तो चाहिए। यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं जो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा दे। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई है और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह नशा होना चाहिए, निश्चय नशा। हमको भगवान बाप बैठ पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं, अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अमरनाथ और तीजरी की कथा, लेकिन उस सत्यनारायण की कथा सुन के कोई श्री नारायण तो बना ही नहीं। नर से नारायण बनने की कथा तो वो सच्ची है ही नहीं। तो बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? प्रश्न करें अपने आप से। हम सब भगवान के बच्चे हैं और नई दुनिया तो परमात्मा ही रचते हैं। तो हम बच्चे स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? विचारणीय बात है कि भगवान ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का भंडार है, और उनकी संतान क्या कहती है? तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। क्या हालत हो गई आत्मा की। जिसका पिता सागर हो, भंडार हो, और उसके बच्चे क्या कहें? कलयुग में पड़े हो, दुखी हो, अशांत हो, निराश हो, दिल शिकस्त हो, कलयुग में पड़े हैं। परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं।
पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं, पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तो भगवान यहाँ पुरानी दुनिया का विनाश नहीं करा रहे हैं, भगवान तो नई सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, वो भी हम बच्चों के लिए। तो पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं, तो सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है, ऊपर में फूल कौन है, ये माला क्यों पूजनीय है, और ऊपर में फूल जिसको नमन करते हैं वो कौन है। आप सब जानते हैं कि ऊपर में जो फूल है वो किसका प्रतीक है, और जो माला के मणके हैं वो किसके प्रतीक हैं। लिखिए, माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरते हैं। माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात ना जाएं, अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे, बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नवधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं है। झूठ तो नहीं सकते। यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। कब? नई सतयुगी दुनिया में। यहाँ परेशान तो इसीलिए है, अशांत है, दुखी है, मारा मारी है। और वहाँ तो जब नई सतयुगी दुनिया होगी तो बाबा ने कहा जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि नहीं होंगे। वह तो पहले मच्छी मयानी थी। मच्छी मयानी माना मछली फंसाने वाले वहाँ रहते थे, व्यापार करने जाते थे मछली का। बाकी अभी तो वहाँ सब कितने इंसान रहते हैं, जगह ही नहीं है, सारी सृष्टि भरी पड़ी है, इतनी जनसंख्या है। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती।
कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। वहाँ आउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि जाएं थोड़ा इतना ऊब गए हैं, थक गए हैं करते करते, तो जाएं थोड़ा मन बहला लें, क्योंकि वहाँ तो मनुष्य थकेंगे तो है ही नहीं ना, देवी देवता। तो सतयुग में थकने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं। स्कूल में ही थोड़े रह जाते हैं कि हम पढ़ते ही रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। तो यह भी ऐसे है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है,
उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं? यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है। यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है। कौन सी? जल्दी से बताइए। एक ही पढ़ाई, एक ही पॉइंट है। वो कौन सी? मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक निमित्त है। सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे। अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये सब होगा और बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल हुआ, मनुष्य का तो हार्ट फेल हो जाता है, तो उसमें कोई दुख नहीं होता। मौत हो तो ऐसा फट से चले गए, मौत हो तो ऐसा। बाबा कहते हैं सबसे अच्छी मृत्यु। बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास, आत्मा चली गई। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, सबको वापस घर जाना है। अब सबको वापस जाना है तो फिर अनेक प्रकार के तरीकों से जाएंगी आत्माएं। तो बाबा ने कहा कैलेमिटीज़ भी होंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। देख लिया ना हम सब ने प्रैक्टिकल में। ना कोई तुलसा दल, ना गंगा जल, ना पिंडदान, कुछ नहीं। सीधे पैकिंग और शमशान, और वहाँ भी लाइन लगी। तो क्या होगा? ना हॉस्पिटल होंगे, ना डॉक्टर रहेंगे, ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम, शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े। काहे का चार्ट? यह तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। तो चार्ट काहे का? याद का चार्ट। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है।
बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत? लिखिए जल्दी से। आज का गीत कौन सा? आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी और सतयुग में होते हैं महाराजा महारानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूँ। न पूज्य बनते ना पुजारी बनते। और उनके निराकार स्वरूप की पूजा शुरुआत में होती है। भक्तात्माएं उनकी एक अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान न पूज्य बनते, न देवी देवता बनते और न पुजारी बनते। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जैसे शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। तो पहला शिव बाबा का मंदिर कब बना? राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर बनाया। तो कितना भव्य मंदिर। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। तो क्या करते हैं? शुरू शुरू में महाराजा महारानी जो सतयुग में देवी देवता होते, वही फिर द्वापर युग में आकर पुजारी बन जाते हैं और शिव बाबा के लिंग रूप की पूजा करते हैं। हीरो को कटवा कर उसका शिवलिंग बनाते हैं। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही क्या पड़ गया? रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया। असुल थे देवी देवताएं। बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं, क्योंकि सनातन धर्म के तो कह ही नहीं सकते ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म के, क्योंकि पतित बन गए। और पतित भी एकदम से नहीं बनते, लास्ट में आकर बनते हैं। अति तमो प्रधान। तो अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर न पूज्य हैं न पुजारी हैं। क्या है अभी?
शुरू में बाबा ने मुरली में बताया आज की कि कौन हो, याद हो तो लिखिए। तुम हो राज ऋषि, न पूज्य है न पुजारी है, ब्राह्मण है। तो अभी संगम युग पर न पूज्य हैं न पुजारी हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो यह पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो बाबा ने कहा बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं यह तो समझते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं। तो संगम पर बाबा के निराकार बाप के ये संस्कार हम बच्चों में आते हैं। तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है। मन मना भव, माँ में कम याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, न देवता हैं न शूद्र हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं। फिर क्या करना चाहिए? फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे। ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। ड्रामा अनुसार बच्चे फिर नीचे उतरेंगे, दुखी होंगे, पतित बनेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना। यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कौन सा? अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा ने कहा यह चक्र फिरता रहना चाहिए। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना। यह चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर आकर स्वदर्शन चक्रधारी बनते, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज का वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। क्या भव? अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी, गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगम पुर की बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। जिनके पास अष्ट शक्तियाँ होंगी और समय पर वो उन शक्तियों का, जिस शक्ति की आवश्यकता है उसका प्रयोग कर सकें, तो गम की दुनिया में रहते भी बेगमपुर के बादशाही का अनुभव कर सकेंगे। कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की ये निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन ये संगम का ही समय है जब बाप से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है।
वो हमको पढ़ा रहे हैं। ज्ञान माना समझ। तो बाबा ने कहा सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा, जो सच्ची सच्ची कथा है वो बाबा ही सुनाते हैं और इस समय ही सुनाते हैं। तो अगर अनुभवी मूर्त अभी नहीं बने तो क्या सतयुग में बनेंगे? तो ज्ञान माना समझ। तीजरी की कथा, भगवान ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र देते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। तो अगर सर्व शक्तियों की प्राप्ति भी संगम पर ही होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। और फिर क्या होता है? बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं। स्लोगन है आज का, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। काहे की शक्ति? दृढ़ता की शक्ति। संकल्पों में दृढ़ता हो, धारणाओं में दृढ़ता हो, श्रीमत पालन करने में दृढ़ता हो, अपनी शक्तियाँ जो भगवान से मिली हैं, सर्व शक्तियाँ, उनमें दृढ़ हो। कहीं संग दोष में आकर उन शक्तियों को खो न दे। और अगर वो शक्तियाँ खो गई, विस्मृत हो गई या किसी कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो गए, तो फिर क्या होगा? जो नशा व खुशी प्राप्त है वो स्वतः ही खो जाएगी। कोई छीनेगा नहीं, वो अपने आप चली जाएगी। क्योंकि खुशी आती भी अपने आप है और जाती भी अपने आप है। अपने ही कर्मों से आई, खुश हुए, फिर कुछ गफलत की, फिर सुस्त हो गए, तो वो नशा कहाँ रहेगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम हो कौन? राज ऋषि हो। संस्कार राजाओं वाले, लेकिन जीवन ऋषियों के समान, त्यागी और तपस्वी। क्योंकि भविष्य में बनना तो क्या है? देवी देवता, राजाओं का राजा बनना है। लेकिन अभी राजा नहीं, अभी सिर्फ राजा बच्चे, शिव बाबा के राजा बच्चे। और जीवन कैसा? ऋषियों के समान, त्याग तपस्या वाला। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दी
घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में। संगम के सुहाने